नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 7 दिनों के अंदर प्रवासियों को बिहार लाया जाएगा, टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने का है लक्ष्य। सीएम ने कहा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके, बुजुर्गों और बीमारों का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग ने गठित की स्पेशल टीम, पुलिस के जवानों से पूछे जाएंगे कई अहम सवाल। लॉकडाउन के बीच कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर सहित सभी गाड़ियों के शोरूम खोलने के आदेश। बिहार में बिना ऑर्डर के दूसरे राज्यों से आने वाली बसें होंगी जब्त। राज्य में निर्माण सामग्री की नहीं होगी कमी, राज्य सरकार बालू, गिट्टी, ईंट और सीमेंट की उपलब्धता पर फोकस करेगी। राशन कार्ड को करे आधार से लिंक, नहीं तो हो जाएगा रद्द। पटना के लिए अभी चलेंगे सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस, नहीं मिलेंगे किराए में कोई छूट, तत्काल टिकट की बुकिंग सेवा भी नहीं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र, बाहर फंसे बिहारियों की मदद की नसीहत दी। बिहार में 14 मई तक आंधी पानी का अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के संग बैठक की, नीतीश की अपील, लॉकडाउन 31 मई तक बढ़े, पैसेंजर ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं। गृह मंत्रालय ने कहा अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन चले कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। केंद्र सरकार ने किया साफ, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं। दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों को देगी 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता। लिपू लेक तक सड़क निर्माण और काला पानी के मुद्दे पर नेपाल की आपत्ति, भारतीय राजदूत को बुलाकर जताया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी को लेकर हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अन्य राज्यों के साथ साथ रेलवे से समन्वय स्थापित कर 7 दिनों के अंदर प्रवासियों को बिहार लाने की व्यवस्था कर ली जाए। साथ ही कहा है कि बाहर से आ रहे लोगों की रैंडम कोरोना जांच कराने की बजाय अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना टेस्ट कराने पर फोकस किया जाए। अधिकारियों को इसके लिए पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हम सबको सचेत और सतर्क रहना है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि अधिक उम्र और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि जांच में तेजी लाने के लिए ट्रूनेट मशीन और सीबीनेट मशीन की अपने स्तर से भी खरीद शीघ्र सुनिश्चित करें। डीएम कुमार रवि के आदेश पर पटना पुलिस लाइन के सभी जवानों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। अब थाना से लेकर पुलिस लाइन में एक जवान की स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिस लाइन में पहले से ही 100 से अधिक जवानों को क्वारंटाइन किया गया है। सरकार का आदेश आते ही स्वास्थ्य विभाग ने टीम बना दी है। सिपाहियों और पुलिस पदाधिकारियों के लिए कई सवाल भी तैयार किए गए हैं। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के बीच गाड़ियों के शोरूम खोलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर समेत अन्य गाड़ियों शोरूम खोलने का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। डीएम अपने अपने जिलों में स्थित इन वाहनों के शोरूम को खोलने का आदेश अलग से जारी करेंगे। देश के दूसरे राज्यों में प्रवासी सरकार की अनुमति पर ही बसों से बिहार आ सकेंगे। बिना अनुमति के आने पर बसों को जब्त कर लिया जाएगा। बसों को आने की अनुमति जिलाधिकारी देंगे। सरकार की अनुमति के आने वाले बसों से लौटते समय बिहार सरकार की ओर से तेल की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग के दौरान निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित गाइडलाइन पर पालन करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्माण सामग्री जैसे बालू, गिट्टी, सीमेंट और इसकी उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें से किसी भी चीज की कमी हुई तो निर्माण कार्य बाधित होंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित विभागों को इस पर पूरा फोकस करने का निर्देश दिया है। जो लोग बार बार सूचना देने के बाद भी राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ पाए हैं, उनका कार्ड रद्द हो जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग उन्हें मृत या अपात्र मानते हुए राशन कार्ड को रद्द कर देगा। अब तक राज्य में 14,69,000 ऐसे राशन कार्ड होल्डर हैं जिनका आधार से नहीं जुड़ा है। लॉकडाउन 3 में मिली कुछ छूट के बाद अब रेलवे ने भी कुछ ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के लिए टिकट की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी, लेकिन यात्री किराए में कोई रियायत नहीं दी गई है। खबरों की माने तो जो ट्रेनें चलाई जा रही है वही रूट है जहां पहले से ही राजधानी ट्रेनें चलती हैं। ये ट्रेन भी राजधानी ही होंगी, जिसके सारे कोच एसी होंगे। इन ट्रेनों में तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है।
उन्होंने पत्र लिखकर सीएम को बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को तत्काल मदद पहुंचाने की नसीहत दी है। साथ ही चिराग ने प्रवासियों के पंजीकरण कराने की समस्या को भी उजागर किया है। बिहार के कई जिलों में 14 मई तक आंधी पानी के आसार हैं। कई जगहों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की है। साथ ही मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी 14 मई से प्रभावी हो सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। इसमें कोरोना वायरस, इसको लेकर लगाए गए लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अप्रवासी बिहारियों के आने पर अगर सही तरीके से नहीं जांच की गई तो बिहार की स्थिति सबसे खराब हो सकती है। नीतीश कुमार ने कहा है कि साधारण पैसेंजर ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा इसे महीने के अंत तक नहीं चलाई जाए, लेकिन जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं उनकी चलाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी राज्य अपनी बात पूरी नहीं कर सके हैं वो 15 मई तक अपने विचार से केंद्र को अवगत करा सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों के घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने को कहा है। रेलवे और राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान गृह मंत्रालय ने इसके लिए व्यवस्था करने को कहा ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संदर्भ में आए खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्वीट पर लिखा है कि केंद्र सरकार ने किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने लिखा है कि मीडिया के एक हिस्से में आई इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की बढ़ी अवधि के चलते निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में निर्णय किया गया। नेपाल सरकार ने लिपुलेख क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया है। सोमवार को भारतीय राजदूत को बुलाकर नेपाल सरकार ने इस मामले में आपत्ति दर्ज। आपको बता दें कि नेपाल का दावा है कि यह इलाका उसके हिस्से में आता है। इससे पहले भारत ने बीते शनिवार को चीन के साथ लगे सीमा पर लिपुलेख तक सड़क के निर्माण के खिलाफ नेपाल के विरोध को खारिज कर दिया था। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। पटना में बीएमपी के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव। बिहार में संक्रमितों की संख्या हुई 733। बिहार मिलिट्री पुलिस यानी बीएमपी के 8 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सभी पटना के खाजपुरा स्थित बीएमपी 14 में रहते थे। वहीं बिहार में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 37 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 737 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि सोमवार को पटना में 11, खगड़िया में 5, बेगूसराय में 4, दरभंगा में 3, नवादा, गोपालगंज, बांका, मधुबनी, सुपौल और भागलपुर में 2-2, सहरसा और पूर्णिया में 1-1 मरीज में नए केस सामने आए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 67,152। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि देश भर में कुल मामलों की संख्या 67,152 है। पिछले 24 घंटे में 4213 नए मामले आए हैं और 1559 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी दर अब 31.15% है। लव अग्रवाल ने बताया है कि 20,917 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 44,029 लोग अब तक भी कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया है कि कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज नीति को बदल दिया गया है। नई नीति के अनुसार हल्के, बहुत हल्के, पूर्ण लक्षण वाले मामले शामिल हैं। लक्षण शुरू होने के 10 दिन के बाद और 3 दिन तक बुखार न होने पर छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज से पहले परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी और डिस्चार्ज के बाद घर में क्वारंटाइन रहना होगा। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का, पर इससे पहले कल के हमारे व्यूवर्स का मैं नाम लेना चाहूंगी। कल के प्रश्न का हमारे व्यूवर मनीष कुमार व प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। और आज का प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी।
ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।